गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 27, तिथि 29/12/2020। घन संख्याओं का घनमूल यानी कि जो संख्याएं होती हैं उनका घनमूल निकालना, यानी कि क्यूब जो संख्याएं दे रखी हैं उनका क्यूब रूट निकालना, क्यूब निकालना। तो उन संख्याओं के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वीडियोज़ भी ऑलरेडी इसकी बना चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो सारी वीडियोज़ आपकी क्लास की हमारे चैनल पर सभी अवेलेबल हैं, तो सभी को आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल शाब्दिक अर्थ होता है घन का मूल, यानी कि घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन 64 होता है तो 64 का घनमूल 4 होता है। घनमूल का गणितीय रूप होता है 3 अंडरूट में। यहाँ पर वो संख्या लिखी जाएगी जिसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे यहाँ 4 की पावर 3 है तो ये हो गया यानी कि क्यूब। 4 की पावर 3 यानी कि 4 का घन करने पर 64 आता है, तो उल्टा हो जाता है। 64 का अगर हम यहाँ घनमूल करें तो इसको 3 अंडरूट में 4 लिखा जाएगा। तो इसका मीन्स होगा यानी कि हमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है 64 को। इक्वल 3 पार्ट्स में, इक्वल 3 पार्ट्स में से एक पार्ट बाहर आ जाता है, यानी कि एक पार्ट बाहर आए तो वो 4 होगा। तो 4 जो है यानी कि इसका इक्वल पार्ट्स जब हमने किया तो 4 हमारा 4 गुणा के 4 गुणा के 4, तो 3 बार हम लिखेंगे तो उनमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो वो हमारा कहलाता है घनमूल। किसी भी संख्या का जब हम निकालते हैं तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। आगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल, तो 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि 729 को सबसे पहले 3 से भाग किया, फिर जो आया फिर उसको 3 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। इस तरीके से ये 3 से भाग करने के बाद में यानी कि 3 के जोड़े अगर हम बना लेते हैं तो 2 जोड़े बनते हैं, तो 3 तिया 9, तो यानी कि 9 आ जाता है हमारा क्या, इसका घनमूल। तो 729 का घनमूल 3 अंडरूट में 729 करते हैं तो इसके फैक्टर जब हम लिख रहे हैं तो इसका मीन्स यानी कि ये इसका घनमूल 9 आ जाएगा। ऐसे ही 27 का घनमूल 3 होता है और 3 का घन होता है जो 3 की पावर 3 यानी कि 27 होता है। 3 की पावर 3 का मीन्स 27, 3 का घन बोला जा रहा है। तो यहाँ घनमूल बोला जा रहा था, यहाँ पे घन बोला जा रहा है। तो प्रश्न -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। माइनस का 125 है तो 125 का कितना होता है, 5 गुणा के 5 गुणा के 5, यानी कि 5 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 5 गुणा के 5 गुणा के 5 आएगा। ऐसे ही -125 के करेंगे तो -5 गुणा के -5 गुणा के -5 हम करेंगे, और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो -5 जो है इसका घनमूल होगा। आगे यहाँ दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग कैसे है। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है। ये घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर, इसका आयतन दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को मापते हुए ज्ञात करना चाहता है, यानी कि बिगर मापे, यानी कि भुजाओं को बिगर मापे इनको इसकी जो है भुजाएं माप सकते हैं। इसके लिए उसे 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 512 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 512 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 512 के हमने फैक्टर कर दिए। 512 का घनमूल निकालना है तो यानी कि इनके 3 के जोड़े हमें बनाने होंगे। कितने के, 3 के जोड़े हमें बनाने होंगे। तो 3 के जोड़े, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया। कितने जोड़े बने, 3 जोड़े। तो 3 में से यानी कि एक जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा के 2 गुणा के 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 8 आ गया। घनाकार गिफ्ट की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। कितने होगी, 8 सेंटीमीटर। बिना मापे आपने यहाँ पर बता दिया क्योंकि हमें उसका आयतन दिया हुआ था। इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। इन संख्याओं का वह संख्या बतानी जिनकी इनका घनमूल, ये किसके घनमूल हैं। तो यहाँ पर मैं इनको जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार दिया जा रहा है तो ये हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो सभी बच्चे अवश्य इसका पालन करते रहें। तो यहाँ पर ये सवाल हैं, इन सवालों को मैं नेक्स्ट शीट पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इन संख्याओं का घनमूल निकालिए।
सबसे पहले 343 का घनमूल निकालेंगे। तो 343 7 से भाग होगा, 7 से भाग करेंगे 49 आएगा, फिर 7 से भाग करेंगे 7 आएगा। तो इसका घनमूल की बात करें तो 3 का जोड़ा हमने बनाया, तो यहाँ पर 7 जो है हमारा इसका घनमूल होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ 3375 दिया हुआ है। 3375 को सबसे पहले 3 से भाग किया 1125 आ गया, फिर 3 से भाग किया 375 आ गया, फिर 3 से भाग किया 125 आ गया, फिर 5 से भाग किया ये 25 आ गया, फिर 5 से भाग किया 5 आ गया। तो यहाँ पर 3 के जोड़े हमें बनाने हैं, 3 के जोड़े, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये हमारा 3 का जोड़ा बन गया। इन दोनों में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, 3 और 5 बाहर आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई किया 15 हो गया हमारा। कितना हो गया 15। ऐसे ही हम यहाँ पर जो अगली संख्या है हमारी ये 13,824, तो अब हम इसका फैक्टर करेंगे इसी तरीके से। यहाँ 2 से भाग करेंगे 13,824 को, फिर ये 6,912 आ जाएगा, फिर 2 से भाग किया 3,456, फिर 2 से भाग किया 1,728, फिर 2 से भाग किया 864, फिर 2 से भाग किया 432, फिर 2 से भाग किया 216, फिर 2 से भाग किया 108, फिर 2 से भाग किया 54 आ गया, फिर 3 से भाग किया 27 आ गया, फिर 3 से भाग किया 9 आ गया, और फिर यहाँ पर 3 से भाग करने पर ये 3 आ गया। तो यहाँ अगर आप जोड़े बनाते हैं तो यहाँ पर ये जोड़ा 1, ये 2 जोड़ा, यहाँ पर ये 3 जोड़ा, और यहाँ पर ये तीसरा जोड़ा आपका बना। यहाँ पर 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, तो इनमें से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर 3 का एक जोड़ा है तो इसमें से 3 एक बाहर आएगा। इनको सभी को मल्टीप्लाई कर लो, ये 24 आपका आ जाएगा। आगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 1728 है, इसके फैक्टर किए। तो इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड इसके आप इसके भी कर देंगे। तो इसके हमने जब हम भाग किया तो यहाँ पर 2 के यहाँ 2 जोड़े बने और 3 का एक जोड़ा बना, जो इसका ही था जो ऊपर अभी हमने ये तीसरा सवाल किया था। तो यहाँ पर इनके जोड़े बनने के बाद में यहाँ पर ये आ गया और इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये 12 हमारा आ गया। आगे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, यहाँ 2197 ये है, तो इसको हम 13 से ही भाग कर सकते हैं, छोटी संख्याओं से भाग नहीं होता है। 13 से भाग करेंगे 169, 13 से भाग किया फिर 13 आ गया, तो ये 13 हमारा जो होगा इसका क्या होगा, इसका घनमूल हो जाएगा। यहाँ 1331 का अगर घनमूल निकालते हैं तो 11 से भाग होगा, पहले 121 आ जाएगा, फिर 11 से भाग किया 11 आ गया, तो 11 जो होगा इसका घनमूल होगा। अब नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट शीट पर क्या कह रहा है कि इसके हमें ये बताना है कि ये किसके घनमूल हैं, किसके घनमूल हैं। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करके बताना है। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 64। तो 64 का घनमूल 4 होता है। यहाँ पर ये 10 जो है किसका घनमूल है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि यहाँ 10 गुणा के 10 गुणा के 10 यानी कि 3 बार गुणा करेंगे तो ये 1000 आ जाता है, तो यानी कि 1000 का घनमूल यानी कि 10 है। यहाँ 6 किसका घनमूल है, तो यानी कि सबको गुणा करेंगे, 6 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि 216 का घनमूल 6। तो ये अभी हमने 2197 का निकाला था, 13 आया था, तो यहाँ पर 13 गुणा के 13 करेंगे तो 21 से 97 वापस से वही आ जाएगा जो अभी हमने पिछले सवाल में क्या है, जो पीछे जो अभी सवाल थे घनमूल निकालने का, तो वहाँ पर क्या है जो। अब यहाँ 19 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6859, और 8 के अगर हम करते हैं तो यहाँ 8 गुणा के 8 तो ये 512 हो जाता है। तो इसी तरीके से सभी सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उसके साथ में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।